स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ इस वक्त एक रेस्टोरेंट में और मेरे साथ है एक पाकिस्तान से आए हुए सर यहाँ पे। तो इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनका जो अजरबैजान का एक्सपीरियंस है वो कैसा है। वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये रह रहे हैं लॉन्ग टर्म से। तो आइए इनसे करते हैं बात और पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस। हेलो सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। सत श्रीकाल जी। आसिम है जी मेरा नाम। मुझे 22 साल हो गया अज़रबैजान में। 22 साल। हाँ जी, 22 साल हो गए। तो काफी लंबे टाइम टाइम से आप यहाँ पे रह रहे जी जी, हो 22 साल और में। पाकिस्तान में कहाँ से हो सर? मैं जी सियालकोट से हूँ। सियालकोट हाँ, पंजाब से। पंजाब से, सियालकोट से जी। ठीक है। तो ये 22 सालों का जो सफर आपका पाकिस्तान का वो सॉरी अजरबैजान का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करिए। एक्सपीरियंस इस तरह का है कि आप अगर अज़रबैजान में आते हैं, ये बड़ा अच्छा कंट्री है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा कंट्री है, सेफ़ है। आप अकेले भी यहाँ पे घूम सकते हैं, दिन हो रात हो कोई मसला नहीं है। क्राइम रेट बिल्कुल 0% है। ठीक है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं है। आपको कोई चीज़ यहाँ पे चोरी नहीं होती। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। किसी बंदे ने यहाँ पे अगर परमानेंट रहने के लिए आना है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। आजकल जो है वो प्रॉपर्टी के रेट भी इतने ज़्यादा नहीं है, बड़े मुनासिब रेट है। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया से और पाकिस्तान से। उसके बाद रेस्टोरेंट और क्लब वगैरह खोल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा अच्छा कंट्री, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर जैसे कोई इंडिया या पाकिस्तान से जैसे कि स्टूडेंट आजकल स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के लिए या स्टडी के वे से देखें या काम के वे से देखें तो बहुत से लोग हैं वो मूव करना चाहते हैं अदर कंट्रीज में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर कोई आता है रहने के लिए तो उसके लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि हमें रहने का जो खर्चा है वो कितना होगा, अपार्टमेंट ले या हॉस्टल ले, तो वो किस प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है? जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो उनमें से जो कुछ है वो तो हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है। जो बाकी स्टूडेंट हैं वो 3 या 4 लोग मिल के आपस में वो एक घर ले लेते हैं किराए पे। जो घर का किराया है वो डॉलर में बोल लो तो $250 में मिल जाता है। 250 $200, $250 में मिल जाता है। पूरा जो पूरे का अपार्टमेंट पूरा है। अपार्टमेंट में 4 लोग भी रह सकते हैं, 3 4 लोग 5 लोग शेयरिंग में रह सकते हैं। ठीक है। और एक्सपेंस भी उतना ही है जितना आप ये कह लो कि हमारे कोई पाकिस्तान लाहौर में आ रहा है एक बंदे का या बॉम्बे में इंडिया में आ रहा है, सेम सेम ही है। ठीक है। डॉलर में बोलो तो शेयरिंग में $150 में, $150 पर हेड, एक बंदे का $150 में जी। शेयरिंग में कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, वो एक ही है ना, $150 एक बंदा डालेगा तो 4 बंदे होंगे तो वो शेयरिंग में सारा सामान लेके शेयरिंग में पकाएंगे तो $150 से भी कम उसका खर्चा आएगा। $100 आप पकड़ो। $100 ओके। हाँ, $100। ठीक है। तो और इसके ये जो बाद ये कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो हॉस्टल में जो पर हेड एक बंदे का रहने का है वो $5 या $6 के करीब है। ठीक ठीक है। है जी। लेकिन उसमें सिर्फ बेड स्पेस मिलती है। और अगर घर सबसे बेस्ट है, घर जो अगर है। जैसे मनात में अगर हम बात करें तो मुझे जैसे कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे कि वो बोल रहे हैं कि हम 150 मनात से लेके 200 250 मनात तक जो रेंट है हमें पर हेड आ रहा है शेयरिंग अपार्टमेंट्स में। नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आपको। क्योंकि जो पूरे का पूरा अपार्टमेंट है ना, वो मनात में बोलो तो 300 400 मनात के दरमियान में आता है। और डॉलर वो $250 ही बनते हैं। ओके। हाँ। तो वो 4 लोग रहेंगे तो शेयरिंग में और कम प्राइस हो जाएगी। अच्छा मतलब 150 से भी कम हो जाएगा। तो हाँ इस यार। हिसाब से तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो किसी मेट्रो सिटी की भी मैं बात करूँ तो बिल्कुल इतने में बॉम्बे। नहीं मिलता। हाँ बॉम्बे में। तो अगर आप यहाँ पे ये आके जो सिटी रहते सेंटर है ना, बाकू में जो सिटी सेंटर निज़ामी स्ट्रीट है, निजामी सिर्फ स्ट्रीट, यहाँ पे एक्सपेंसिव है। आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चले जाओ तो यहाँ पे सस्ता है। तो इस हिसाब से कि यहाँ पे मतलब रहना बहुत ही हाँ। कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से जो आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो तो उनका तो काम ये सोचते हैं कि इस तरह करते हैं कि एडमिशन लेके वो यहाँ पे रुकते हैं 5 6 महीने। फिर वो घूमने फिरने वीज़ा लेके यूरोप का, जॉर्जिया का, स्पेन का, इटली का, तो वो आगे घूम फिर के भी आ सकते हैं ठीक है। तो विजिट यहाँ के से लिए। जैसे जॉर्जिया वगैरह का अगर यहाँ का अगर मैं बात करूँ पीआरसी वगैरह कार्ड लेके तो जॉर्जिया वगैरह जॉर्जिया में का हमारा एक दोस्त है पंजाब से, जलंधर से, वो गया हुआ है, जॉर्जिया गया हुआ है। वो भी तो वीज़ा यहाँ से मिलना मिल आसान हो जाता जाता है। है। हाँ, आराम से मिल जाता है। और इसके अलावा जो रहने मतलब रहने का तो हो गया, खाने पीने की अगर हम बात करें कि तो उसका क्या खर्चा आ जाता है? खाने पीने का भी अगर सिंगल का बोलोगे तो सिंगल में
रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो आपको जो है एक टाइम का खाना एक बंदे का जो है सिंगल अगर वो जाएगा तो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। 3 लोग इकट्ठे जाएंगे तो वो चीप पड़ेगा। 3 लोग शेयरिंग में खाएंगे रेस्टोरेंट में जाके तो वो भी उनका हो जाएगा 10-12 डॉलर में वो कर सकते हैं। लेकिन घर में बनाएं तो और सस्ता पड़ेगा घर क्योंकि में जो अगर प्रोडक्ट्स मिलके हैं, हाँ बनाते हैं, प्रोडक्ट्स हैं हाँ, वो सस्ती हैं। हाँ, तो और ज़्यादा वो सस्ता है। पर हेड उसका वो भी आ जाएगा 100 डॉलर के करीब एक महीने का। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं हाँ हाँ। या फिर कोई काम करने के लिए आता, तो यहाँ पे क्या-क्या उनको जैसे कि काम है वो कर सकते हैं? जॉब्स देखिए क्या-क्या अवेलेबल स्टूडेंट हैं? जो है स्टूडेंट तो पार्ट टाइम यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती लेकिन लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती काम करने। बट काम तो देखो सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा हाँ कुछ ना लेकिन कुछ। काम वो छुप छुपा के कर रहे हैं। कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, कोई जिसके पास पैसे हैं वो टैक्सी लेके टैक्सी का काम कर रहा है। वो टैक्सी का जो काम कर रहा है वो पर डे $50 जो है वो कमा रहा है एक बट दिन का। हाँ $50। जी। और जो फूड डिलीवरी कर रहा है वो भी $35 $40 के करीब वो भी कर रहा है। बाकी जो है वो कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, सामान लेके बेच रहे हैं। जो एज ए बिज़नेस के लिए आ रहे हैं कुछ इंडियन ऐसे भी हैं आके हमारे से पूछते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ पे पीआर लेना चाहें या टीआरसी लेना चाहें तो यहाँ पे रूल है कि आपको 1 लाख डॉलर जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है या उसकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप तो आपको जो है ना वो टीआरसी या पीआर उनको मिल जाती है। मतलब सिर्फ वो आपको अकाउंट में रखने हैं और उसके बाद जी आप यहाँ की जो रेजिडेंसी है, परमानेंट रेजिडेंसी जी वो वो ले मिल सकते जाती है। हैं। हाँ जी। अच्छा, तो एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि जो टैक्सी चलाते हैं वो $50 पर डे तक वो कमा जी सकते जी हैं, तो जी जी। बट इसके लिए जो टैक्सी है वो रेंट वगैरह पे लेनी पड़ती है? रेंट पे भी ले सकते हैं लेकिन जब रेंट पे लेंगे तो वो उनको वो इतना अफोर्डेबल नहीं होगा। उसमें डेली जो है 35 बनाते $20 के करीब जो है ना उसको हर रोज़ जो है वो रेंट देना पड़ेगा। फिर वो मतलब उसमें वो जो लोकल से खरीद लेंगे उसको रेंट करेंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हैं, ठीक है ना। अगर आप $6,000 में $7,000 में अच्छी गाड़ी ले सकते हो आप। ठीक है जी। ठीक है और ना। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह का क्या रेट है? बहुत सस्ता है 60 सेंट का है। डॉलर के 60 सेंट का एक मन आता है एक पेट्रोल है तो 60 सेंट बनता है। एक मनात का? जी 1 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल सस्ता है यहाँ तो पे। पेट्रोल काफी सस्ता है, अगर हाँ मैं जी इंडिया से कंपेयर करूँ तो बहुत ये सस्ता है। बहुत ही सस्ता है। मतलब जितने में इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है यहाँ पे 3 लीटर आ रहा है। अगर मेरे एरिया की बात करूँ तो भाई मतलब 100 से भी ऊपर है। 100 से ऊपर है। हाँ तो तो वो लगभग 115 120 चल रहा है। 120 अगर चल रहा है तो वो हो गए $2 के करीब। तो 3 लीटर से ऊपर आ जाएगा 4 लीटर के करीब आ जाएगा। नहीं, $2 तो नहीं हुए, बट हाँ। $1.5 हो गया ना। हाँ हाँ डेढ़ जी, हाँ डॉलर जी, तो डॉलर से $1 मनात में तकरीबन इतना ही बनेगा। दो हाँ जी। डॉलर $1.5 तो मनात में बन गए 3 मनात के करीब बन गए। और अगर जैसे फूड डिलीवरी का जो लोग काम कर रहे हैं तो वो वो कैसे बाइक करते बाइक खरीदते हैं या अपना वो साइकिल खरीदते हैं तो उस पर वो जिस तरह इंडिया में पांडा फूड और वो चल रहा है इस तरह तो वो डिलीवरी करते हैं हैं? उस पर भी पैसे जोमेटो, निकालते स्विगी हैं। उस जी जी टाइप से, जी तो जी। अगर ये रेंट पे लेनी हो बाइक या बाइक दूसरी रेंट पे बाइक यहाँ पे महंगी है। गाड़ियाँ सस्ती हैं बाइक्स महंगी हैं। बाइक जो है वो तकरीबन उसको मिलेगी 1700 1800 मनात में। पर मंथ? हाँ $1,000 के करीब ना खरीदने के लिए। खरीदने के लिए? अच्छा, बाइक इतने? यहाँ पे बाइक का यहाँ पे ट्रेंड नहीं है ना ज़्यादातर। ठीक है, तो ठीक है। बाइक यहाँ पे महंगी है गाड़ियाँ सस्ती हैं। नहीं तो रेंट पे भी ली जा सकती है? रेंट पे लेंगे तो वो उसको फ़ायदा नहीं होगा। रेंट पे उसको मिलेगी 10-12 मनात पर डे के हिसाब से। बट हाँ, एक बार इनिशियल फेज में आके अगर बंदे ने अरेंज करना तो वो सब नहीं कुछ तो हो सकता $1,000 में मिल रही है वो इतनी प्राइस में नहीं है तो वो आप जो है वो आप अगर सही काम करोगे तो 1.5-2 महीने में आपके पैसे निकल आएंगे। है। जी जी जी। वो तो वो तो रेंट वाली तो फिर रेंट में ही होगी। रिपेयर भी आपको करवानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप खुद एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस की अगर वे से देखें तो बिजनेस में देखें अगर यहाँ पे किसी बंदे ने रेस्टोरेंट ओपन करना है तो अप्रॉक्सीमेटली लमसम जो है $15,000 से स्टार्ट होगा। इसके बाद डिपेंड करता है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। रेनोवेशन सारे का सारा सामान जो है ना वो मिनिमम $15,000 से स्टार्ट होगा एक रेस्टोरेंट। ठीक है ना। जिसकी जिसमें तकरीबन 30-40 लोगों की कैपेसिटी होगी। इसके बाद आप जितना बड़ा करते जाओगे तो वो उतना उसका एक्सपेंस बढ़ता तो जाएगा। बाकी लेकिन ये भी है कि हाँ जी। आप आपके पैसे जो हैं वो 6-7 महीने में पूरे हो जाते हैं।
टूरिज्म यहाँ पे अच्छा है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपका रेस्टोरेंट है जैसे ये, तो ये टूरिज्म बेस पे ही चल रहा होगा। नहीं, लोकल भी हैं हमारे क्लाइंट, लेकिन ज़्यादा टूरिज्म बेस भी हैं। अरबी काफ़ी आ रहे हैं, तो इंडियन पाकिस्तानी भी काफ़ी आते हैं, तो बंगाली टूरिज्म नेपाली अच्छा आ रहे है हैं। यहाँ पे कंट्री में। हाँ, टूरिज्म नया स्टार्ट हुआ ना यहाँ पे, 3-4 साल हुए हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अरब कंट्री से, गल्फ कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं। टूरिज्म के सर्दियों बेस है में, तो हाँ, सर्दियों में स्नो फॉलिंग देखने आते हैं, और क्राइम रेट तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसके हिसाब से। और इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो ड्रिंक करने के शौकीन लोग हैं, वो भी, उनको वो भी सस्ता पड़ता है यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी की ड्रिंक्स मिल जाती हैं, वो भी है। ठीक है। क्लबिंग, क्लबिंग का जिनको शौक है वो भी यहाँ पे, वो अच्छा है, क्लब बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो ठीक है, क्लब वगैरह भी यहाँ पे हाँ, जैसे कि लोग हैं विजिट करते हैं। तो और इसके अलावा क्राइम रेट आपने बताया कि यहाँ पे जैसे ना के बिल्कुल ज़ीरो बराबर है है, यहाँ पे। जीरो। लोग अगर कोई चोरी करेगा तो पकड़ा जाता है ना, अपने इंडिया पाकिस्तान में तो पकड़ा ही नहीं जाता, तो जी। इसीलिए वो स्टेट चेंज कर लिया या छुप गया इस तरह, तो वो इशू आता है। यहाँ पे तो क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। गर्ल्स के लिए जैसे यहाँ पे, अगर जैसे मैं यहाँ पे घूम रही हूँ तो उस कोई हिसाब से बिल्कुल सिक्योर है, आप अकेली घूम सकती हो पूरे का पूरा। इवन अभी तो 8-9 का टाइम हुआ है, आप जो है 1-2 बजे को, मतलब 1-2 बजे भी रात को अकेली घूम सकती हो, कोई नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सेफ्टी है, पुलिस घूम रही होती है, कोई आपको इशू नहीं आएगा, कोई भी लोकल भी आपको टच नहीं करता। ठीक है। एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया टैक्सी का काम जो लोग करते हैं, तो वो इंडियन या पाकिस्तानी लाइसेंस ही चल जाता है उनका। इंडियन पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो थोड़ी देर चलता है, उसके बाद आप कन्वर्ट करवाते हो, कन्वर्ट लोकल करवाते मतलब हो। हो जाता है वो इजीली। हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा वेदर यहाँ का। वेदर, सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ती है, इवन के -16 तक भी जाता है। स्नो फॉलिंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। गर्मियों में जो है वो प्लेजेंट रहता है, गर्मियों में जो इसका वेदर है वो 30 तक नहीं जाता, 25-30 के करीब रहता है। तो अरबी लोग जो हैं ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में, उनका वहाँ पे 50 तक जाता है, तो वो यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं 25-30 जी में। जी, अगर पाकिस्तान और इंडिया की भी जी बात जी, करें तो तो उधर ही हमारा बहुत हाँ। 45-50 जी जी डिग्री जी, तक ऐसा चला ही है। जाता है आराम हाँ, से। तो तो उस हिसाब से वेदर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का। हाँ, तो वो जो है, उसके बाद ये है कि जिन्होंने जो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं 3 दिन के लिए, उनके लिए ये है कि वो होटल बुक करवा सकते हैं, वो तो सबको पता है। हॉस्टल भी अवेलेबल हैं, इंडियंस और पाकिस्तानियों ने हॉस्टल भी खोले हुए हैं, वो बहुत चीप पड़ते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो जब आए, आने से पहले जो है ना, वो एडमिशन करवा के आएँ, या यहाँ किसी के कंसल्ट से रब्ता करें, वो उसका एडमिशन करवा दे, तो आप, या फिर विजिट वीज़े पे आएँ एक दफ़ा, आके यहाँ पे सारी अपना एडमिशन करवा के, तो फिर आके अपना करें। बट उस केस में उनको कंट्री एग्जिट करना एक दफ़ा पड़ेगा। एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा लेके आना पड़ेगा उनको। फिर से हाँ। तो हाँ, इससे बेटर है कि वो अगर स्टूडेंट वीजा लेके ही यहाँ या पे किसी आए। किसी जो कंसल्ट हैं उनसे रब्ता कर लें, ताकि वो उनका एडमिशन पहले से करवा के, तो वो डायरेक्ट एक दफ़ा ही आएँ, इस तरह तो भी कर सकते अगर जैसे कि यहाँ पे लीगली अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट वीजा पे काम अलाउड नहीं है, बट चलो वैसे अब सरवाइव करने के लिए तो सारी कंट्रीज में ये रूल है कि कुछ ना कुछ हैं। नहीं, कि 18 घंटे आना। यूरोप में कुछ कुछ में 6 घंटे हैं, कुछ हाँ, में 8 घंटे हैं, यहाँ 18 घंटे यहाँ पे नहीं है। वीकली और 20 घंटे की उस हिसाब से, बट वो भी फुल डे करते ही हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे। हाँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी भाई सरवाइव करने के लिए तो स्टूडेंट करते ही, तो अगर वर्क परमिट का हम देखें तो कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट वीजा। नहीं, वर्क परमिट कन्वर्ट होने में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये है कि आपको स्टूडेंट जो है ना, वो एग्ज़िट करना पड़ेगा। स्टूडेंट मतलब आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप एग्ज़िट करेंगे, दोबारा से आएँगे, तो फिर आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन आउट करना पड़ेगा तो हो जाएगा। मतलब हो जाता है वैसे हो जाता है, इजीली हाँ, कोई मतलब। ऐसा इशू नहीं। ठीक है सर। थैंक यू सो कोई मच सर। प्रॉब्लम नहीं है, किसी आपसे किस्म की आपको गाइड हो तो आप आएँ मेरे पास। सर आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है थोड़ा बॉम्बे सा। बिरयानी हाउस। बॉम्बे बिरयानी, और ये निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल डिज़ाइन। पास है। जी, जी। तो थैंक यू सो और मच सर सारे का आपका। सारा हम फ्रेश बनाते हैं, और हमारे पास वेज में बड़ी पूरी वैरायटी जो बाकू में अवेलेबल है, हमारे पास सारे का सारा है। वेजिटेरियन फूड भी यहाँ बिल्कुल पे है, अवेलेबल है। बिल्कुल जैन भी तो है। सर तो ये चीज़ आपने बहुत ही बढ़िया बताई, क्योंकि मैं भी जैसे कि वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन मैं नहीं खाती हूँ। तो मतलब उस वे से अगर देखा जाए तो जो वेजिटेरियन है वो लोग यहाँ पे बिल्कुल, विजिट कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। हमारे ज़्यादा क्लाइंट इंडिया से ही है। ओके जी। थैंक यू सो थैंक मच यू, सर कोई फॉर मसला योर नहीं। प्रीशियस टाइम। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
तो आपने देखा कि किस प्रकार जो सर है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। ये है वो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इस रेस्टोरेंट का जो नाम है बॉम्बे बिरयानी रेस्टोरेंट, हिंद, अरब और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो और यहाँ पे ये इनका किस डे ये ओपन होता है तो वो लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको रेस्टोरेंट का जो व्यू है वो दिखा देती हूँ। ये यहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो व्यू है आप देख सकते हैं, काफी अच्छा बना हुआ है। अंदर किचन है या बैठने की? अच्छा, तो ये है रेस्टोरेंट का यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो जरूर विजिट करिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं निज़ामी स्ट्रीट के आसपास, तो ये निज़ामी स्ट्रीट पे ही है, तो आप इस रेस्टोरेंट में जरूर विजिट करिए। यहाँ के जो प्राइस है काफ़ी रिजनेबल है, और आपको सबसे मेन चीज़ यहाँ पे वेजिटेरियन जो फूड है, अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेंट है सर का उनका मेन्यू, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो इनके प्राइस है वो दिखा देती हूँ। जैसे कि इंडियन स्टाइल है, 4 मनात, 5 मनात, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पे वेजिटेरियन जो फूड है वो भी अवेलेबल है। तो ये आप चना मसाला वगैरह, अगर दाल मखनी, दाल तड़का, आलू पराठा, आलू पालक, गोभी मसाला, सभी तरह की जो वेजिटेबल्स है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इनका जो मेन्यू है और उसका जो प्राइस है, वेज नॉन वेज सभी तरह का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो रोटी का जो प्राइस है वो 2 मन आता है। अगर वैसे देखा जाए, अगर सिंगल बंदे के लिए तो लगभग 100 रुपए की हुई इंडियन, अगर देखी जाए तो करेंसी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो प्राइस है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।